आपके घर में प्रॉब्लम आपकी बहू से? वो हद से ज्यादा तंग करती है मुझे जी, मारती पीटती है, मेरे पे सारे सबूत है, मेरे पे चोटों के निशान है। देखो जी, मैं अपनी माँ का एकलौता हूँ, ठीक है, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के अलग नहीं रह सकता। तो बार बार इसी बात पे लड़ती झगड़ती थी, तो इसकी मम्मी और इसकी बहन परेशान करती थी कि हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जा, बार बार लड़ाई झगड़ा करवाती थी मेरे घर फोन कर करके कि वहाँ से छोड़ के आ, बेटे को लेके भगिया। मैंने तो आना ही छोड़ दिया था, मैं आती थी ना तो गाली गलौज करती थी, तो मैं आती ही नहीं थी। आती भी थी तो नीचे से नीचे अपनी मम्मी से मिलके चली जाती थी। मेरे बीवी का चक्कर चल रहा था तो वो घड़ी घड़ी अपने घर ही भगती थी। मेरी बहू की दुकान पे काम करता था वो लड़का, और मेरे पोते को कहता था कि मुझे बाप के, अर्जुन तेरा बाप नहीं है। उसकी बहन काजल, उसका बाप मनीराम और उसकी माँ शामिल है। उनको उसके पैसे चाहिए जी, उनको घर नहीं बसाना। मेरे लड़के के खिलाफ इसने क्या कहते हैं कश्मीरी गेट थाने में कंप्लेंट डाली है, और मेरे लड़के को बुलवाया गया, हमारे से कोई पूछताछ नहीं की गई। इन्होंने उठा के मेरे लड़के को बंद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आपके साथ मैं हूं परम। जब घर में बहू आती है तो वो अक्सर अपने साथ काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लाती है। जब वही खुशियाँ वो मुसीबत में बदल दे तो आप सोच सकते होंगे कि परिवार को कितना कुछ झेलना पड़ता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सरकार ने महिलाओं के लिए नए नए कानून, महिलाओं के हक में ऐसे कानून बनाए हैं कि महिलाएं आजकल उन कानूनों का गलत इस्तेमाल करने लगी हैं। मैं मौजूद हूँ इस समय कश्मीरी गेट थाना के बाहर, जहाँ एक ऐसा मामला दर्ज हुआ है जिसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे। जहाँ एक बहू ने पूरे परिवार को, कहावत में कहूँ तो, सूली पे टांग के रखा हुआ है। मेरे साथ जो है एक महिला मौजूद है जिनकी बहू काफ़ी ज़्यादा इनके साथ गलत कर रही है, और कई सरकारी प्रशासन जो है उसके साथ मिल चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है जी। हाँ जी, क्या है आपके घर में प्रॉब्लम आपकी बहू से? वो हद से ज्यादा तंग करती है मुझे जी, मारती पीटती है, मेरे पे सारे सबूत है, मेरे पे चोटों के निशान है। मैं पहले संत नगर में रहती थी, वहाँ पे भी मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा, उन्होंने इसको भगाया, ये भाग गई थी। फिर जी क्या कहते हैं माफ़ी मांग के आ जाती है, और अब इसने बिना कारण मेरे लड़के के खिलाफ इसने क्या कहते हैं कश्मीरी गेट थाने में कंप्लेंट डाली है, और मेरे लड़के को बुलवाया गया, हमारे से कोई पूछताछ नहीं की गई। इन्होंने उठा के मेरे लड़के को बंद कर दिया। इन्होंने क्या कंप्लेंट डाली है इनके खिलाफ? इन्होंने हमें बताया नहीं कि क्या कंप्लेंट डाली है। इन्होंने हमारे से कोई कुछ नहीं कहा, इन्होंने उठा के सीधा मेरे लड़के को बंद कर दिया। पुलिस ने बताया नहीं हमारे से कुछ नहीं बताया हमारे को। पुलिस वाले जिसमें जी एसओ साहब मिले हुए, आईओ है, और क्या कहते हैं ब्रिजेश है, कांस्टेबल है जो वो, और यूँ कहते हैं कि जी क्या कहते हैं अपने पोते को लेके आओ तब तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। इन्होंने बिना कसूर के मेरे बेटे को बंद कर दिया। अगर पोते को नहीं लाएंगे तो इसको मारेंगे, पीटेंगे, इसको तिहाड़ भेज देंगे, और इतने केस लगवाएंगे कि तुम सारी जिंदगी छुड़वा भी नहीं पाओगे। ये पुलिस वाले ने आपको? पुलिस वालों ने कहा है जी, ये पुलिस वालों ने कहा है मेरे से खुद। फिर इन्होंने कहा है क्या कहते हैं हमारी मीटिंग है, इन्होंने मेरी बहू के उसके साथ में मीटिंग करी है। मैं अपने पोते को घर छोड़ के आई थी अकेले, मैं अपने पोते को देखने गई हूँ, इन्होंने पीछे से 7-8 पुलिस वाले भेज दिए। वहाँ से मेरे को जबरदस्ती लेके आए धक्का मारते हुए कि नहीं चलोगी तो क्या कहते तुम्हारे लड़के को वहाँ कूटा जाएगा, पीटा जाएगा। और मैं जी जब मैंने वीडियो बनाई तो इन्होंने मेरी वीडियो भी क्या कहते डिलीट कर दी, मेरा फोन छीन के। ये मेरे साथ अन्याय हुआ। पुलिस वालों का बर्ताव था? ये पुलिस वालों का बर्ताव था, और इन्होंने कहा कि अगर नहीं जाओगे तो कांस्टेबल पुलिस वाली बुलवाएंगे और तुम्हारे को पीटते हुए ले जाएंगे। और यहाँ पे भी जी धमकी दे रहे थे मुझे मारने पीटने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है। तो ये जो है उनके पति हैं, आपकी बीवी का क्या नाम है? जी, उसका नाम डिम्पल है। क्या मामला है पूरा आपका? आपकी शादी कब हुई, किन हालातों में आपकी शादी हुई थी? आप वो सब शादी अभी 2023 के अंदर हुई थी, 10 मार्च को। हम सही रह रहे थे, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा करने लग गई वो छोटी छोटी बातों पे। किन वजहों से, किन छोटी छोटी बातों पे जो आपकी लड़ाई हुई? अलग रहे। मैं देखो जी, मैं अपनी माँ का एकलौता हूँ, ठीक है, मैं अपनी माँ को माँ बाप को छोड़ के अलग नहीं रह सकता। तो फिर वो बार बार इसी बात पे लड़ती झगड़ती थी, ठीक है। तो फिर इनने कई बार बुराड़ी थाने भी, दिल्ली के बुराड़ी थाने में भी कंप्लेंट मिल डाली, वहाँ पे भी ये झूठी साबित हुई। उन्होंने भी इसको कहा कि नहीं रहना तो डिवोर्स दे दे, ठीक है। ना इनने डिवोर्स दिया, ना ही कुछ ही अपने घर रह रही थी। फिर आ जाती थी, माफ़ी मांगती थी, फिर चली जाती थी दोबारा। फिर अब की बार इनने फिर मेरी वुमेन सेल में कंप्लेंट डाली, सब्जी मंडी थाने में इनने कंप्लेंट डाली। वहाँ से उन्होंने इसको भेजा, तो वहाँ पर कह रही थी कि मुझे मेरा बेटा दिलाओ और डिवोर्स दिलवाओ। तो उन्होंने कहा हम तो डिवोर्स दिलवा नहीं सकते, ये कोर्ट का मैटर है, ठीक है। तो फिर वहाँ से उन्होंने जबरदस्ती इसको भेजा कि 10-12 दिन वहाँ रहे,
ठीक है, वो यहाँ पर आकर के रही। फिर उसके बाद ये इस 9 तारीख, पिछले 9 तारीख को ये चली गई, 9 जनवरी को अपने घर। ठीक है, उसके बाद चोरी करके गई है। और चोरी करके गई है। मैंने क्या चोरी की? मेरे घर से 53,000 रुपये चुराए उनने। मैंने कंप्लेंट डाली थी, मेरी कंप्लेंट की भी सुनवाई नहीं हुई। ब्रिजेश कांस्टेबल है, उन्होंने फ़ोन करा था मेरे को, मैं आया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इन पुलिस वालों ने मेरी। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने घर चली गई 9 तारीख को पैसे लेने के। मैं पैसे लेके आऊँगी, मंगलवार को इनने क्या करा, पैसे लेके नहीं, मंगलवार को घर गई और जा करके इनने मेरी कंप्लेंट डाल दी। सोमवार को इनने कंप्लेंट डाल दी। उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के फिर 9 तारीख शनिवार को फिर कंप्लेंट डाल दी इनने कि क्या नाम है, मेरे को परेशान करता है या कुछ। फिर उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बुलाया, मेरे को फ़ोन करके बुलाया और मेरे को सिर्फ थाने में इन्होंने बंद कर दिया। मेरे को कुछ नहीं बताया कि क्या बात है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं। कुछ मारपीट भी की आपके बस साथ? इन्होंने यही कहा कि क्या नाम है, अपने बेटे को बुलवाओ यहाँ पर, मेरे बच्चे को, मयंक को बुलवाओ तो तुझे छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपने पहले भी बताया कि आपका तलाक एक बार इनसे हो चुका था, तो पहले आपकी शादी कब हुई थी और क्या उस टाइम पे हालात थे जो आपको इनसे तलाक लेना जी पड़ा? 2016 में मेरी इससे शादी हुई थी, इस डिम्पल से ही। तो फिर 2017 में इनने मेरे से खुद ही डिवोर्स लिया था जी। डिवोर्स लेने के बाद उसमें कस्टडी बच्चे की इसको मिली थी, ताकि 2,000 रुपये महीना मैं दूंगा और ये बच्चे से मिलवाएंगे। ये मिलवाते भी नहीं थे, पैसे हटते थे मेरे से, हर महीने पैसे हटते थे, मिलवाते भी नहीं थे बच्चे से मुझे। ठीक है, तो फिर मैंने पैसा ही देना बंद कर दिया जब इन्होंने मिलवाना बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद अब मेरी दोबारा शादी हुई थी जब ये भाग के आई थी मेरे पास 2023 में। क्यों आई थी आपके पास वापस? मैंने केस डाल दिया था अपने बेटे को लेने के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद मेरे को वकील साहब ने कहा था कि 5 साल का बेटा होने के बाद तो केस डाल सकता है बेटी की कस्टडी के लिए, क्योंकि जी माँ बाप और बेटी तीनों ये नौकरी करते हैं यहीं पर ही कश्मीरी गेट में। तो बच्चा कभी किसी के यहाँ छोड़ते हैं, कभी किसी के यहाँ छोड़ते हैं। कोई अच्छी परवरिश नहीं हो रही थी मेरे बच्चे की, तो मैंने केस डाल दिया था बच्चे को लेने के लिए। जब मैंने केस डाला तो ये भाग करके मेरे घर पे आ गई कि मुझे रहना है। तो फिर मैंने मना करा था, तो फिर मैंने कहा ऐसा तो रखूँगा नहीं। फिर मैंने शादी करी। ये देखिए इस तारीख को मेरी शादी हुई थी, ठीक है, 10 मार्च को 2023 को। तब मैं इसको फिर शादी करके ही रखा हुआ था। फिर उसके 2-4 के बाद जब आपकी दोबारा शादी हुई तो किस तरह से जो है आपका रिश्ता जा रहा था, या वो फिर भी परेशानी थी आपको? नहीं, महीने 2 महीने सही चला। तो इसकी मम्मी और इसकी बहन परेशान करती थी कि हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जा। बार बार लड़ाई झगड़ा करवाती थी मेरे घर, फ़ोन करके बार बार बुलाती थी इसको कि वहाँ से छोड़ के आ, बेटे को लेके भगिया। फंसाना इनको फंसा बस। अच्छा जी, मैं तो चाहता हूँ जी, बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मेरी यही है, मेरी भी सुनवाई की जाए। यहाँ पर इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, ना इन्होंने मेरे कोई कागज़ देखे। इन्होंने पुराने डिवोर्स के कागज़ देखे जो रद्द हो चुके थे, जो अब नई शादी हुई थी उसके कागज़ इन्होंने कुछ नहीं देखे। इन्होंने सिर्फ मेरा बेटा उनको सौंप दिया बिना कोर्ट के जरिए। तो अभी जब से आपका बेटा उनको सौंपा हुआ, आपकी बात हुई आपके बेटे से? नहीं, मेरी बातचीत, धमकी दी है अगर फ़ोन करोगे। किसने धमकी दी? जी पुलिस वालों ने धमकी दिया, अगर बात करोगे तो हम तुम्हारे को उठा के बंद कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे और छूटने नहीं देंगे। यहाँ पे मेरे बेटे को धमकी दी है कि अगर यहाँ कोई कांड होता है तो सबसे पहले तुम्हारे बेटे को उठाया जाएगा। इसमें जी SHO साहब, IO और कांस्टेबल ब्रिजेश शामिल है ये। जी बस मैं यही चाहता हूँ, आप मेरे बेटे को मेरे पे सौंपे जी। जो भी हमने इनको बोला था जी, कोर्ट के जरिए केस लड़के हमारे बेटे को ले लो, तो ठीक है। इन्होंने यहाँ पर जबरदस्ती बुलवा करके हमारे बेटे को लिया है। तो आपकी बीवी ने आपकी कंप्लेन करवाई, तो उसके पीछे की आपको कोई वजह बताई, आपकी कोई बात हुई है उससे? कोई भी बात नहीं हुई जी, वो अपने घर रह रही थी, बस नौकरी की बात हुई थी जी। इनने फ़ोन करा था मेरे को कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो मैंने मना करा था कि भाई वुमेन्स हेल्थ में तेरे को नौकरी के लिए मना करा है, जब तक डिवोर्स नहीं देगी तो नौकरी नहीं कर सकती, ठीक है। और तेरा आदमी चाहेगा तो तू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, क्योंकि आदमी तेरा खर्चा कर ही रहा था, ठीक है। अगर नहीं रह रही तो कोई नहीं, तू अपने घर जा, ठीक है। उसके अलावा और कोई बात नहीं हुई, बस मैंने यही फ़ोन करा, उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। बस उनने यहाँ पर आके के शनिवार को 1-1:30 बजे इनने कंप्लेंट कर दी मेरी, और यहाँ पर मेरे को 2 बजे करीब 2 बजे से बंद कर रखा था, और मेरे को 7 बजे छोड़ा। हमारा यहाँ के MLA प्राचीन सानी साहब, उन्होंने भी फ़ोन करा इनको कि बेटे को क्यों बंद करा है, छोड़ो। इन्होंने जब भी मेरे को नहीं छोड़ा, तो इसकी बहन का, उसका नाम काजल है, इसके पापा का मनीराम, तो वो आए
और पुलिस वालों को रिश्वत दी है इन्होंने जी। देखा है आपने? जी मेरी बहन और जीजा ने देखा है, मेरे को तो अंदर बंद जब करना ये था। पैसे दे रहे थे ना तभी आए थे और उन्होंने तब भी इन लोगों को मतलब पैसे निकाल के दिए चाय पानी के लिए। और आप बहन है इनकी? हाँ जी मैं बहन हूँ, मेरा नाम बरखा है। आप घर आती होंगी तो आपको आपकी भाभी का जो बिहेवियर है कैसा पसंद ही लगता नहीं करती थी, मैंने तो आना ही छोड़ दिया था। मैं आती थी ना तो गाली गलौज करती थी, तो मैं आती ही नहीं थी। आती भी थी ना नीचे से नीचे अपनी मम्मी से मिलके चली जाती थी, या मम्मी घर पे आती थी मेरे से मिलने। मैं तो घर आती ही नहीं थी उनके पास। तो मेरे साथ भी बिहेवियर उनका ठीक नहीं था, तो लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैं कटी गई थी। तो मेरे से भी वो गाली गलौज करना, मम्मी को परेशान करना, सारा काम इस उम्र में मम्मी इतनी बीमार रहती है, इतनी बीमारियां लगी हुई हैं, तो सारा काम मम्मी करती थी। वो बैठ के बस उसको बाहर का खाना था कि मेरे को मोमोज खिला दो, चाउमीन खिला दो, और कुछ नहीं। जरा सा काम के लिए बोलो और नौकरी करनी है, मैंने बस यही बोलती थी। तो रिश्वत लेते हुए आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा है। और उसके बाद रिश्वत देने के बाद हम यहाँ खड़े थे, और जब मम्मी को लेकर के आए हैं तो इन लोगों ने खुद उसी पैसों में से उनके लिए चाय और समोसे मंगा के यहाँ बैठ के अंदर खा रहे थे। कौन थे पुलिस? आपको नाम पता है उनका? ब्रिजेश थे वो, ब्रिजेश नाम है उनका, कांस्टेबल। आइयो। पहनना था, आइयो था, आइयो। तो आपने उनसे पूछा कुछ कि आप रिश्वत ले रहे हैं या हमको ऐसे उठा के? नहीं की, हमारी सुनवाई नहीं की बिल्कुल भी। सुनवाई नहीं करी। मैंने खुद बोला, मैंने आराम से बात करी। मैंने कहा सर एक बार हमारे भी पेपर देखो, क्योंकि इस औरत ने कितनी बार कंप्लेंट डाली है बुराड़ी थाने में। अब इसको घुसने भी नहीं दिया जाता बुराड़ी थाने में, क्योंकि इसका वहाँ पे सबको पता चल गया कि झूठी कंप्लेंट लिखवाती है माँ बेटियाँ और बहनें, इसलिए इसकी कंप्लेंट कोई लेता नहीं। उसके बाद लास्ट टाइम इसने वुमेन सेल में करी, वहाँ भी ये झूठी साबित हुई, वहाँ से भी इसको भगा दिया गया। इसने कोर्ट में भी किया, कोर्ट में भी ये केस हार चुकी थी कितनी बार। इसने लास्ट टाइम यहाँ पे घूस दे करके काम करवाया सारा। वहाँ भी हमेशा यही रहता था कि मेरा भाई बंद हो जाए। और बेटा तो पोता जा भी, मतलब मेरी मम्मी का वो मेरा भांजा, वो जा भी नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती भेजा गया है। जबरदस्ती भेजा है रो रहा था, उनको, वो रो रहा था, जा भी नहीं रहा था, जबरदस्ती भेजा है। कभी आपने अपने बेटे से पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहता ये है? पूछा है, वो मना ही करता था, क्योंकि उसकी माँ की हरकत सारी पता थी जी, किसी और से उसका चक्कर कितने था। साल का आपका? मेरा बेटा 7 साल का है जी। तो चक्कर चल रहा है आपका बीवी का किसी और के कि मेरे बीवी का चक्कर चल रहा था, तो वो घड़ी घड़ी अपने घर ही भगती थी बार। तो फिर भी मैंने पता है सारी बातें। इस बात का कोई सबूत है आपके पास कि उनका चक्कर चल रहा है? पोते ने बताया है कि वो क्या बताया आपको? कि लड़का है, उसका नाम है, नाम नहीं लूंगी उस लड़के का मैं, लेकिन उसने बताया कि ये लड़का आता जाता है और वो कहता है मेरी बहू की दुकान पे काम करता था वो लड़का, और मेरे पोते को कहता था कि मुझे बाप के, अर्जुन तेरा बाप नहीं है। वो साफ कहता रहा, मेरी बहू के सामने भी। आप कहता जानती है उस लड़के को? नहीं जी मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा पोता, आप मेरे पोते के सामने पेश करोगे तो मेरा पोता सारी हरकत बताएगा। वो अपने बाप को खुद ही कहता था कि छोड़ दो इसको, छोड़ दो, क्योंकि बार बार भाग जाती थी वो यही कहता तू आती क्यों है यहाँ पे, जब तू भाग जाती है तो ना तुझे अपने पापा की फिक्र है, ना मेरी फिक्र है, ना दादी की। और वो यही भी कहता था कि मेरी दादी सारा काम करती थी, सारा काम मैं करती थी, बस वो बैठ के खाती थी। बस उसे ये था कि मैं अपनी माँ के घर जाऊं और नौकरी करूं। उसकी बहन काजल, उसका बाप मनीराम और उसकी माँ शामिल है, उनको उसके पैसे चाहिए जी, उनको घर नहीं बसाना। करती है यही कश्मीरी गेट किस चीज का काम कर? जी, ये गाड़ियों की लाइटें वगैरह का काम है उसका, गाड़ियों का काम है उसका। तो वहाँ पैकिंग वैकिंग करती है वो, वहाँ पर माँ बेटियाँ। वीडियो निकालना उसकी। और पहले ना वो यहीं रहती थी, पहले वो पुरानी यहीं रहती थी। बाजार में भी मतलब उनके परिवार की ना जो भी हरकत है, जो बता रहे, सबको पता है वहाँ पे मोहल्ले की, सबको। तो जब आपने शादी से पहले क्या इस बारे में जानना जरूरी नहीं समझा कि ये लड़की किस तरह से है या किस परिवार से है? ये लव से अरेंज मैरिज करवाई थी जी, हमें नहीं पता था ये ऐसी लड़की है। और जी मैं अस्थमा की और हार्ट की पेशेंट हुई, फिर भी मुझे इतना दुखी करती थी वो। और ये हमारे पास सारे सबूत है, कोई पुलिस वाले ने कोई सबूत नहीं देखा। बिना कोर्ट के इजाजत के इन्होंने मेरे पोते को मेरी बहू के हवाले कर दिया जी। मेरा पोता जाना नहीं चाहता, वो मेरी बहू के साथ रहना ही नहीं चाहता। आपने पुलिस वालों के आगे इस बात का विरोध नहीं किया कि कोर्ट के बिना इजाजत के आप हमारा बेटा उनको कैसे दे सकते? मैंने ना बोला था पुलिस वाले को अंदर कि ना, हाँ मैंने बोला था पुलिस वालों को कि बिना कोर्ट के आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, हमारे भांजी को क्यों भेज रहे हो। तो मुझे कहते हैं कि तुम कोर्ट वोट छोड़ो, कोर्ट तो हम यही बना देंगे। पुलिस वालों ने ये चीज़ कहा। और उसके बाद मेरी माँ को वहाँ से जो छीन करके लाए थे, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि अगर वहाँ पहुँचे तो आप वीडियो बना लेना। पहले तो वहाँ कोशिश करी गई फ़ोन छीनने की इनकी, पर मम्मी ने नहीं छीना। वहाँ पे मम्मी ने पूरी रिकॉर्ड करी। यहाँ आने के बाद मम्मी का फ़ोन छीन के वो वीडियो मेरे सामने डिलीट करी है,
क्या था उस वीडियो में? उस वीडियो में ये था कि वो लोग 7-8 जने घर पहुंचे थे और उन्होंने सारी खिड़की तोड़ी हुई थी तो और मम्मी से बदतमीजी कर रहे थे, तो मम्मी ने बोल के डाली थी कि ये मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मेरा पोता अंदर में छोड़ के गई थी तो ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ भी कोशिश करी पर मम्मी ने फोन नहीं दिया। उसके बाद मम्मी को धमकी दी कि अगर तू वीडियो डिलीट नहीं करेगी ना तो तेरे बेटे को मारेंगे या तिहाड़ जेल में भेज देंगे, या तो पुलिस वालों ने ये धमकी आपको? पुलिस वाले ने धमकी दी। तो अब आप क्या चाहते हैं आखिर में, क्या हो? ये वाइफ है मेरी डिम्पल अच्छा, जी, ये वाइफ है डिम्पल। बस जी मेरे बच्चे को यहाँ बुलवाया जाए और उससे सारी बातें पूछ के और हमारे को हैंड ओवर करा जाए और जो भी कार्रवाई है जी ये कोर्ट से करें मेरे बेटे को लेने के लिए। हम चाहते हैं कि पुलिस वालों पे एक्शन लिया जाए, एसएचओ पे, आईओ पे और जो कांस्टेबल है ब्रिजेश पे, उस पे एक्शन लिया जाए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और जी सारे हमारे पे सबूत है, इन्होंने कोई सबूत नहीं देखा जी, हमारे को इतना धमकाया गया हमारे को इन्होंने। तो आपने ये पूरी जो है केस को सुना और इसमें ये भी बताया गया कि पुलिस वालों का बर्ताव इनके साथ किस तरह का रहा। ब्रजेश नाम जो है आपने बार बार वीडियो में सुना होगा, वो यहीं पे ही जो है उनकी ड्यूटी होती है और उन्होंने इनके साथ इतना बुरा सुलूक किया। तो इस पूरे मामले में आपकी अपनी क्या राय है, आपके अपने क्या व्यूज़ हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।